हेलो स्टूडेंट, इक्वेशन है मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में चारों सम्स का फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो मुझे इसका फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का सबसे पहला रूल ये है कि हमें कॉमन निकालना है चारों का। अगर चारों का कॉमन नहीं निकल सकता है तो मुझे यहाँ से 2 टर्म लेने हैं। एक कोई भी पहले 2 टर्म और उसके बाद ये दूसरे 2 टर्म। अगर ये 2 टर्म में से भी कॉमन नहीं निकलता है तो हम इस सारे टर्म्स को हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, फिर कॉमन निकाल सकते हैं। पर यहाँ कॉमन निकल जाएंगे। x³ माइनस 2x² है तो सबसे पहले x² कॉमन निकलेगा और बाकी का जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे। तो x³ में से मैं x² निकाल दूंगा तो 1x बचेगा, तो 1x ब्रैकेट माइनस x² बाहर आ चुका है तो बचा -2। ओके, अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो पहले माइनस की साइन ही रखनी है। उसके बाद कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा तो हमें 1 कॉमन रख देना है और जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो x, अभी जो प्लस की साइन है, माइनस की साइन अगर हम बाहर ले रहे हैं और फिर ब्रैकेट बना रहे हैं और ये 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। 2 एज इट इज़। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। x² माइनस 1। अभी जो x² माइनस 1 है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज इसके भी 2 फैक्टर्स निकलेंगे। मैं x² माइनस 1 को x² माइनस 1² भी बना सकता हूँ। मैं 1 को स्क्वायर भी दे सकता हूँ, क्यूब भी दे सकता हूँ, क्योंकि 1 है। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो भी उसका आंसर 1 ही रहेगा। आप किसी भी नंबर में कोई भी तरह का चेंजेस ला सकते हैं, बस उसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। x माइनस 2 एज इट इज़। नाउ x² माइनस 1², तो यहाँ एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। x² माइनस 1² है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। इट्स ऑल अबाउट द आइडेंटिटी। यहाँ मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ की है, a² माइनस b² इक्वल टू x प्लस 1, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। उसी तरह से x² माइनस 1² है तो x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1।